जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैतपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जियोग्राफी का ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 जो चैनल पे अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, जो आप लोगों के वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं, क्योंकि 25 तक हम लोगों ने उसको देख लिया था। इसमें कह रहा है आप लोगों को मानव निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो इन सबको प्रभावित करते हैं। तो ये है जलवायु। जलवायु वो ऐसा कारक है जो इन सभी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो GIS का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कह रहा है कि बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है। तो बस्ती या आवास भूगोल की शाखा नगरीय भूगोल है। क्या है, नगरीय भूगोल है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आपके निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। तो भौगोलिक स्थल का जो चतुर्थ आयाम है वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कह रहा है कि जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो है आपका समुद्र का अध्ययन होगा, नदी का भी होगा, झील का भी होगा, क्योंकि इन सब में क्या होता है, जल होता है। लेकिन मैदान में जल होगा, नहीं होगा। तो मैदान का अध्ययन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। भौतिक या फिर प्राकृतिक भूगोल से संबंधित होगा तो वो होगा मृदा शास्त्र। ठीक है, ये जो है आपका डायरेक्टली आप देखोगे कि ये प्राकृतिक से रिलेटेड है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक लक्षण है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सांस्कृतिक लक्षण है। तो सड़कें, सड़कें जो होती है वो सांस्कृतिक लक्षण है। 100 से सांस्कृतिक, 100 से सड़कें, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सम्मिलित नहीं है। तो मृदा विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान में नहीं आता है। बाकी आप समाजशास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगा, यानी कि सोशल साइंस में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है। अब मानव भूगोल है, अब उनमें कौन सा चैप्टर शामिल नहीं होगा वो आपको बताना है। तो खगोल की भूगोल जो है ये मतलब कि ये नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी कैसे होगा इसमें। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आते हैं 35 में। कह रहा है कि भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है। तो किसको केंद्र माना जाता है यहाँ पर, तो मानव को। किसको, मानव को ही केंद्र माना जाता है। किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा। तो ये जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है ये क्रमबद्ध उपागम कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 37 में। कहा जा रहा है आपसे कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया जाता है। तो मानसून का अध्ययन नहीं किया जाएगा, बाकी सभी का किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है, यानी कि कौन सा प्रश्न का योगदान नहीं होगा। तो क्या है, कहाँ है, क्यों है और कब है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 39 में। कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी कि जब हम प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उस समय हम लोग किसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो जनांकी को संबंधित नहीं करेंगे। 40 में आइए। 40 में कह रहा है आपसे कि मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या और अधिवास भूगोल को सम्मिलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। कहा जा रहा है कि जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जल विज्ञान का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे आपको बताना है। तो समुद्र विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। कह रहा है कि भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो भू सूचना के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाएगा वो किया जाएगा आपको GIS को, GPS को, LIS को, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कह रहा है कि जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो जीव भूगोल के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो भू आकृति विज्ञान को जो है हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं।
तो खनिज संपदा की दृष्टि से जो क्षेत्र संपन्न होंगे वो पठारी क्षेत्र संपन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में आइए। 45 में कह रहा है कि पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पर्यावरण भूगोल जो है वो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।